हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। आप सभी ने बल के बारे में तो सुना ही होगा। हम आज देखेंगे कि बल कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो फोर्स है उसे मतलब लगाने के क्या तरीके हो सकते हैं, हम किस प्रकार फोर्स लगा सकते हैं। कोई वस्तु है उसे या तो अपनी ओर खींचना या फिर कोई दूसरी तरफ धक्का देते हैं तो क्या बल मतलब वहां पर बल अप्लाई होता है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, कोई भी वस्तु है उसे खींचना या धक्का देना, जब ये प्रोसेस करते हैं तो वहां पे क्या फोर्स लगता है। कि दो वस्तुओं के बीच इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब है आकर्षण या प्रतिकर्षण से। कोई दो वस्तु है, अगर उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण है तो भी बल की उत्पत्ति होती है। अब हम कुछ बेसिक इंटरेक्शन में बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर इंटरेक्शन है जो कि नाभिक में होता है। न्यूक्लियर इंटरेक्शन नाभिक में होता है। नाभिक में जो नाभिकीय बल है उस को व्युत्पन्न करता है न्यूक्लियर इंटरेक्शन। यहाँ पर हम बात करें तो नाभिकीय बल की उत्पत्ति नाभिक में प्रोटॉन के प्रतिकर्षण को रोकने के लिए होती है। मतलब ये हमारा नाभिक है, ये बाहर की वाली कक्षा है। यहाँ पर नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन को, उस प्रोटॉनों के प्रतिकर्षण को रोकने के लिए नाभिकीय बल की उत्पत्ति होती है जो कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन के कारण होती है। और यह प्रोसेस नाभिक में होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का मतलब है जो नाभिकीय बल होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बल होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है नाभिकीय बल। अब हम आगे दूसरे नंबर पर बात करते हैं बेसिक इंटरेक्शन में। दूसरा नंबर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है। जो भी इंटरेक्शन है उसके कारण क्या फोर्स डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण फोर्स आएगा, वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इस फोर्स का क्या कारण है, किस कारण ये उत्पन्न होता है। डेवलप्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। चार्जेस का मतलब यहाँ पर आवेश से है, मतलब आवेशों के बीच में इंटरेक्शन। जब आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण, इंटरेक्शन का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। आवेश कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आकर्षण होगा, और नेगेटिव नेगेटिव होगा तो प्रतिकर्षण होगा। चार्जेस के बीच इंटरेक्शन मतलब जो आवेश है उनके बीच में प्रतिकर्षण या जब आकर्षण होता है तब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण होता है। इसके एग्जांपल देखिए, ऑल कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में आता है नॉर्मल और फ्रिक्शन, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स में आता है नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के एग्जांपल हो गए ऑल कांटेक्ट फोर्स, टेंशन हो गया और स्प्रिंग हो गया। मतलब टेंशन जो फोर्स होता है वो किसी रस्सी में जो टेंशन आती है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, और जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज होता है। आगे तीसरे नंबर पर देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। तो व्हेन रेडियो एक्टिविटी, जब रेडियो एक्टिविटी होती है, जब मतलब रेडियो एक्टिविटी का मतलब है अल्फा से आना, अल्फा किरणें निकलना है, बीटा किरणें निकलना, गामा किरणें निकलना, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है। तो जब रेडियो एक्टिविटी होती है तब क्या है, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन यूज में आता है। अब इसके एग्जांपल देखिए तो अल्फा डीके, डीके का मतलब होता है क्षय होना, यानी कोई तत्व है जैसे यूरेनियम की बात करें तो उसमें से अल्फा किरणें निकलती है। तो अगर उसमें से अल्फा का क्षय होता है, अल्फा किरणें बाहर निकलती है, क्षय मतलब कमी होना, तो क्या है वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन काम में आता है। बीटा डीके मतलब बीटा का क्षय, बीटा का बाहर निकलना, ये दोनों क्या वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन यूज होता है। आगे हम चौथे नंबर पर देखते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, जो कि दो मासेस के बीच में होता है। दो द्रव्यमान वाली वस्तु है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसकी बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इसके एग्जांपल देखिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, और फोर्स बिटवीन टू प्लैनेट्स, दो ग्रह उनके बीच में फोर्स होता है तो वो भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण होता है। ये वीक इंटरेक्शन होता है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमने देखा था जो था न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक के अंदर होता है नाभिकीय बल। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है, सबसे ज्यादा कमजोर बल होता है।